Everyone and welcome to Tathyam. So today we are going to discuss about uniform distribution. ठीक है? So without further ado, let's jump straight into the topic. क्या होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उन एक्सपेरिमेंट का जिसका ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होता है वो इक्वली लाइकली होता है. मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन is A. Okay, so it represents a situation where there is no bias, no preference, and every value within a given interval or set has the same chance of occurring. That is, if there is an experiment and if all the possible outcomes of that experiment are having same probability of occurring, then those experiments will follow uniform distribution. Okay, now there are two types of uniform distribution. First one is the discrete uniform distribution. डिस्क्रीट से हम लोग को समझ में आता है कि ये जो इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स है, जो रैंडम वेरिएबल वो लेगा, आर गोइंग टू बी होल नंबर्स. ठीक है, और काउंटेबल नंबर्स. ओके, so when there are countable outcomes and each having equal probability. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोलिंग ए डाई का क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है? 1 2 3 4 5 6. और ये जो सारा आउटकम है उस सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 is 1/6. Probability of x is equals to 2 is also 1/6. Probability of x is equals to 3 is also 1/6. So all possible outcomes are going to have same probability. ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? चूजिंग ए रैंडम नंबर फ्रॉम ए सेट ऑफ लेट्स से 1 2 3 अप टू 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स का जो सेट है उसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा. क्या होगा? 1/10. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 10. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ईच नंबर इज 1/10. सो ऑल दी आउटकम्स आर गोइंग टू हैव सेम प्रोबेबिलिटी. दिस इज व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? नाउ दूसरा टाइप का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअस uniform distribution. That means the random variables are going to be real numbers, decimal भी होगा. ठीक है, so when outcomes can be any value in a range and all values are equally likely, so these kind of experiment are continuous uniform distribution. ठीक है, example randomly picking a time between 2 p.m. and 4 p.m. is continuous uniform distribution, follows continuous uniform distribution. ठीक है, अब 2 p.m. से 5 p.m. के बीच में हम 2.5 आवर्स भी चूज़ कर सकते हैं. 2.5 आवर्स मतलब क्या? 2 आवर्स 2 p.m. एंड 30 मिनट्स. ठीक है, तो हम लोग एनी रियल नंबर चूज़ कर सकते हैं बिटवीन 2 p.m. एंड 5 p.m. ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस टू लेट्स से 60 डिग्री सेल्सियस. कोई भी नंबर हो सकता है. 50.1 हो सकता है, 53.5 हो सकता है. ओके, सो एनी रियल नंबर इज पॉसिबल. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सब इंटरवल inside this bigger interval of same length are going to have same probability. ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग समझते हैं. ठीक है, अब when is uniform distribution used? So when selecting something at random with equal chance, तब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो सकता है. अब कोई एक्सपेरिमेंट है उसका एज ए स्टार्टिंग एजम्पशन we can use uniform distribution before more data is available. ठीक है,
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज इन सिमुलेशन एंड मोंटे कार्लो सैम्पलिंग. ओके, कूल. नाउ लेट्स लुक एट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो पहला डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं. अब शेप देखने के पहले लेट्स डिस्कस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. व्हाई? बिकॉज इट इज डिस्क्रीट, सो इट्स गोइंग टू हैव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? लेट्स से देयर इज ए एक्सपेरिमेंट which follows discrete uniform distribution, and it can take a random variable x like a plus 1, a plus 2 dot 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 b. ये रैंडम वेरिएबल एक एक्सपेरिमेंट ले सकता है. एक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर ले रहा है इस टोटल आउटकम्स में से कोई सा एक रैंडम वेरिएबल उसका आउटकम ले रहा है और सारे का प्रोबेबिलिटी सेम है. ठीक है, तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा इसमें. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? a प्लस दिस इज 1 2 3 डॉट 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 अप टू b. इतना नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है. ठीक है, सो ये क्या होगा? b माइनस a प्लस 1 आर गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. कैसे आया ये? तो देखो a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4 डॉट 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 b. ठीक है, लेट्स से कि ये क्या है? n नंबर ऑफ आउटकम्स है. मतलब ए प्लस कहाँ तक जा रहा है? ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 प्लस ए प्लस 4 डॉट 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 ए प्लस एन तक जा रहा है. मतलब बी क्या है? ए प्लस एन. बी इज लेट्स से ए प्लस एन. ठीक है, अब देखो ये कितना टोटल हो रहा है? ए प्लस 1, ए प्लस 2 कितना सारा है अप टू ए प्लस एन तक है. मतलब क्या? टोटल एन नंबर ऑफ आउटकम्स है ये, और प्लस ये एक. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? n प्लस 1. क्लियर? अब b क्या है? a प्लस एन. सो n क्या हो जाएगा? b माइनस ए. तो ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स b माइनस ए प्लस 1. सिंपल. ओके, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या देता है? प्रोबेबिलिटी देता है. ठीक है, अब ये सारा आउटकम्स का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर x इज इक्वल्स टू a कॉमा a प्लस 1 कॉमा डॉट 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 b. ओके, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समझ में आ गया. अब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल हम लेते हैं डाइस का. ठीक है, रोलिंग ए डाइस. क्या रैंडम वेरिएबल इसका होगा? 1 2 3 4 5 6. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? y एक्सिस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, x एक्सिस में रैंडम वेरिएबल. सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये क्या है? लेट्स से 1/6. ठीक है, सारा का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. कोई भी एक नंबर रोल, अगर हम डाई से रोल कर रहे हैं, कोई भी एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. ठीक है, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. इक्वल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, सो द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म. मतलब हर एक रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी है इज गोइंग टू बी द सेम. ओके, ठीक है.
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से देखना है तो लो देख लो, एक्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, बी माइनस ए प्लस वन, ये ए है ये बी है, ठीक है। 6 माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6, क्या हो जाएगा 1/6। ओके कूल। नाउ लेट्स लुक एट कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। Continuous uniform distribution. Okay, so let's assume that x, the random variable x, follows the continuous uniform distribution in the interval a to b. मतलब x can take any values in the interval a to b. Okay, x can take any values in the interval a to b, ठीक है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/b माइनस ए, ठीक है, फॉर एक्स ए टू बी इन द इंटरवल ए टू बी। ओके, अब एक एग्जांपल लेकर के इसका शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, x इज द टाइम इन आवर्स व्हेन ए फ्रेंड अराइव्स। ओके, यूनिफॉर्मली at random between 2 PM and 5 PM। मतलब हम किसी फ्रेंड को बुलाएं, ठीक है, और उसको हम टाइम दें कि 2 PM टू 5 PM के बीच कोई भी टाइम में आ जाना। तो अब उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो किस समय आ रहा है, तो वो 2 से 5 PM के बीच कोई सा भी टाइम में आ सकता है, ठीक है। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी टाइम में आने का उसका प्रोबेबिलिटी कोई भी इंटरवल ऑफ द टाइम में आने का प्रोबेबिलिटी जिसका सेम लेंथ है वो सेम है। मतलब क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/b माइनस ए। बी क्या है 5 PM, ए क्या है 2 PM, सो ये 1/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर x इज बिटवीन 2 to 5 PM। ओके, अब इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो दिस इज एफ एक्स, दिस इज एक्स बिटवीन 2 to 5, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ एनी पॉइंट विल बी 1/3। अब देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो हाइट है इज़ नॉट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट में डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, एक इंटरवल में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो द हाइट ऑफ द ग्राफ इज डेंसिटी नॉट प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी विल बी एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अगर इफ़ वी वांट प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो फ्रेंड है विल अराइव बिटवीन 3 to 4 PM, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 to 4 PM, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 3 to 4 fx dx। नहीं समझ में आया, अरे देखो हम लोग का कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और अगर हम उसका 2 इंटरवल के बीच में
अगर हमको उसका एरिया चाहिए, एरिया अंडर द कर्व, तो क्या होता है, एरिया हो जाएगा सिंपली ए बाई बी एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया अंडर द कर्व बिटवीन दी टू इंटरवल्स विल गिव द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। वही हम किए यहाँ पे, सिंपल इंटीग्रल है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एफ एक्स क्या है 1/3, सो 3 to 4 1/3 dx, दिस विल बी 1/3 x 4 3, सिंपल इंटीग्रेशन है ना, क्लास 12th का इंटीग्रेशन सिंपल वाला है। 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 1/3, मतलब प्रोबेबिलिटी कि हमारा फ्रेंड 3 to 4 PM में आएगा इज़ 1/3, ठीक है। और इतना समझना है, एंड एनी सब इंटरवल ऑफ दिस सेम लेंथ, इसका लेंथ क्या है 3 to 4 1 आवर है, मतलब कोई भी सब इंटरवल जिसका लेंथ 1 आवर होगा उसका सेम प्रोबेबिलिटी होगा, नो मैटर वेयर इट इज़ बिटवीन 2 to 5, ठीक है। मतलब क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हम 4 to 5, क्या है इसका सब इंटरवल का क्या लेंथ है 1 आवर है 4 to 5, ठीक है। अगर हम इसका निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी, तो ये भी 1/3 आएगा, निकाल के देख लो, ओके। अगर हम 2 to 3, इसका भी क्या है 1 आवर है लेंथ सब इंटरवल का, इसका भी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना तो ये भी 1/3 आएगा। नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो ग्राफ हमको जो मिला है उसके अंदर कोई भी सब इंटरवल जिसका इक्वल लेंथ होगा, उसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका सारे का प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगा। लेट्स से 2.5 to 3.5 PM के बीच में हम निकाल रहे हैं, इसका भी क्या है लेंथ 1 आवर है, इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/3 आएगा। दिस इज व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। So hope so that you have understood each and everything that we have discussed so far. If you have any doubt, you can leave a comment, okay, and we will meet in the next video. So thank you.